गौतम बुद्ध ने लोगों को जीवन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान और शिक्षाएं दी, जो उनके अनुभवों और ध्यान के परिणाम स्वरूप थीं। उनकी शिक्षाएं आज भी बहुत प्रासंगिक मानी जाती हैं। यहाँ गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रमुख ज्ञान और शिक्षाओं का वर्णन है। 1. 4 आर्य सत्य। ये बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो जीवन के दुखों और उनसे मुक्ति के बारे में बताती है। पहला सत्य, दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। दूसरा सत्य, दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा है। ये तृष्णा हमें सांसारिक चीजों में बांधती है और दुख का कारण बनती है। तीसरा सत्य, दुख का अंत। जब तृष्णा का अंत हो जाता है, तो दुख भी समाप्त हो जाता है। इसे निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। चौथा सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से छुटकारा पाने के लिए 8 गुना मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। 2. अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जीवन जीने का एक आदर्श तरीका है, जो व्यक्ति को दुख से मुक्त कर सकता है। इसके 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना, सत्य को समझना। सम्यक संकल्प, सही विचारधारा, हिंसा और बुराई से दूर रहना। सम्यक वाणी, सही शब्दों का उपयोग करना, झूठ, कठोर और अप्रिय शब्दों से बचना। सम्यक कर्म, सही कार्य करना, हिंसा, चोरी और गलत आचरण से दूर रहना। सम्यक आजीविका, सही आजीविका, जो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना हो। सम्यक प्रयास, सही प्रयास, बुरी प्रवृत्तियों से बचना और अच्छे गुणों को विकसित करना। सम्यक स्मृति, सही स्मरण, अपने विचारों और कार्यों के प्रति सजग रहना। सम्यक समाधि, सही ध्यान, मन को शांति और ध्यान की स्थिति में रखना। 3. अनित्य। बुद्ध ने सिखाया कि संसार की सभी चीजें अनित्य हैं, यानी कोई भी वस्तु या परिस्थिति स्थायी नहीं है। जीवन के दुखों का एक कारण यह है कि लोग स्थायी सुख की तलाश में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। 4. अनात्मवाद। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत अनात्म या निरात्म का था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई स्थायी आत्मा या स्वयं नहीं है। व्यक्ति का अहंकार एक भ्रम है, और इस अहंकार से मुक्ति पाने से ही दुखों का अंत हो सकता है। 5. निर्वाण। बुद्ध के अनुसार निर्वाण वह अवस्था है जहां व्यक्ति सभी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है। ये दुखों से अंतिम मुक्ति की अवस्था है, जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। निर्वाण को शांति और आनंद की परम स्थिति माना गया है। 6. मध्य मार्ग। बुद्ध ने ये सिखाया कि जीवन में अतियों से बचना चाहिए। न तो अत्यधिक विलासिता अच्छी है, न ही अत्यधिक तपस्या। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो संतुलित और सरल जीवन जीने का मार्ग है। 7. करुणा और अहिंसा। गौतम बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम रखना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, गलत है। बुद्ध की यह शिक्षा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। 8. कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। जो हम करते हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। 9. मौन का महत्व। बुद्ध ने मौन को भी एक महत्वपूर्ण साधना माना। उन्होंने कहा कि विचारशील मौन आत्मनिरीक्षण और ध्यान में सहायता करता है। मौन व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मबोध की ओर ले जाता है। 10. ध्यान। ध्यान गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षा का हिस्सा था। उन्होंने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन की शांति, ध्यान और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ध्यान आत्म जागरूकता और आंतरिक शुद्धि का एक साधन है, जिससे व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आत्म साक्षात्कार के लिए थीं, बल्कि यह भी बताती हैं कि एक अच्छा और नैतिक जीवन कैसे जिया जाए। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को दिशा